तो हम सभी देखते हैं कि क्योशिरो यामोशी से बहुत बुरी तरीके से पिटने लगता है। पर तभी क्योशिरो अपनी पावर को बढ़ाते हुए अपने असली रूप में आ जाता है और तभी क्योशिरो कहता है, ये लो यामोशी, तुम्हें ऐसी ताकत का इंतजार था ना, तो मुबारक हो, तुमने मेरी ये ताकत इस्तेमाल करने के लिए मुझे मजबूर कर ही दिया। क्योशिरो की इस ताकत को देखकर गोकू कहता है, तो ये है इस चौथे गॉड की असली ताकत। और तभी हम ज़ेनोसामा को भी देखते हैं जो कि कहते हैं, क्योशिरो की इस ताकत को हराना नामुमकिन है। मैं इसे महसूस कर सकता हूं। ये एक असली ओमनी गॉड की ताकत है, लेकिन हमारे पास अभी भी कुछ उम्मीद बाकी है। और तभी ज़ेनोसामा यामोशी को देखते हैं जो कि कहता है, लड़ाई की शुरुआत में मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी इस ताकत को इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें मजबूर कर दूंगा क्योशिरो। और अब समय आ चुका है इस लड़ाई को खत्म करने का। ये कहने के बाद यामोशी अपनी पावर को बढ़ाता है और वो सीधा क्योशिरो की तरफ आगे बढ़ता है। इस समय पर सभी लोगों की नजरें सिर्फ और सिर्फ उन दोनों के ऊपर होती है। पलक झपकते यामोशी क्योशिरो के सामने होता है और वो क्योशिरो के ऊपर अपना एक जोरो का पंच करता है, जिससे तभी वहां पर उस पंच के इंपैक्ट के कारण धमाका होता है। लेकिन हम सभी देखते हैं कि क्योशिरो अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। यह देखकर यामोशी थोड़ा सा हैरान जरूर होता है, लेकिन तभी वो घूमते हुए एक जोरो की किक करता है क्योशिरो के ऊपर, जिससे क्योशिरो पकड़ते हुए यामोशी को बहुत दूर फेंक देता है। लेकिन यामोशी लड़खड़ाते हुए अपने आप को संभाल लेता है और तभी क्योशिरो कहता है, सच कहा तुमने यामोशी, समय तो आ चुका है इस लड़ाई को खत्म करने का, और तुम सभी साइयंस को भी। जिसके ऊपर यामोशी कहता है, तुमने अगर मेरे एक पंच को रोक लिया तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा भी सकते हो? नहीं क्योशिरो, ये तो बस एक छोटी सी शुरुआत थी, असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। ये बोलने के बाद यामोशी अपनी पावर को अप करता है और क्योशिरो भी कहता है, मैं तुम जैसे साइयन को एक भी मौका नहीं देना चाहूंगा मेरे ऊपर हावी होने का यामोशी। तो चलो इसे खत्म करते हैं असली मायने में। क्योशिरो भी ये कहने के बाद यामोशी की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ता है। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अपना जोरो का पंच करते हैं, जिसे हम देखते हैं कि यामोशी रोक नहीं पाता और वो बहुत दूर जाकर गिरता है। लेकिन क्योशिरो यामोशी के हमले को इस बार रोकने पे कामयाब होता है। पर तुरंत बाद यामोशी खड़ा होता है। वो अपने एक के बाद एक कई सारे की ब्लास्ट करता है क्योशिरो की तरफ, और वो क्योशिरो की तरफ आगे भी बढ़ता है। लेकिन तभी क्योशिरो अपनी पावर को अप करता है, जिससे यामोशी के वो सारे अटैक वहीं पर गायब हो जाते हैं। पलक झपकाने से पहले ही यामोशी क्योशिरो के सामने से उस पर अपना जोरो का पंच करता है, जिसे क्योशिरो अपने एक हाथ से रोकते हुए यामोशी के सर को पकड़ते हुए एक प्लेनेट में बहुत तेजी से फेंक देता है। लेकिन यामोशी उसी के साथ हवा में उड़ जाता है
और वो अपनी एक खास एनर्जी से हमला करता है क्योशिरो के ऊपर, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। लेकिन जैसे ही वहां से धुआं हटता है, क्योशिरो वहां पर नहीं होता। जैसे ही यामोशी पीछे मुड़कर देखता है, क्योशिरो उसके ऊपर बहुत ही नजदीक से एक हमला कर देता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उस धमाके से यामोशी बहुत दूर जाकर गिरता है, लेकिन क्योशिरो सिर्फ कुछ कदम पीछे हटता है। लेकिन यामोशी तुरंत बाद दोबारा उठता है। वो बड़ी तेजी से क्योशिरो के ऊपर अपना दोबारा वार करता है, लेकिन इस बार क्योशिरो यामोशी को पकड़ लेता है और क्योशिरो कहता है, यह ही तो बेवकूफी है। तुम्हें लगता है कि तुम मेरी इस ताकत को हरा सकते हो। तुम्हें लग रहा होगा कि मेरी ये ताकत मेरी पुरानी ताकत के जैसी ही होगी, पर तुम गलत हो यामोशी। चलो मैं तुम्हें इसकी एक छोटी सी झलक दिखाता हूं। ये बोलने के तुरंत बाद ही यामोशी क्योशिरो के ऊपर अपना एक पंच करता है, लेकिन क्योशिरो पीछे हटते हुए न केवल यामोशी के पंच से बचता है, बल्कि यामोशी के ऊपर अपना एक छोटा सा हमला भी कर देता है, जिसे यामोशी रोकने की कोशिश करता है, पर वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाता और यामोशी बहुत दूर जाकर गिरता है। इस ताकत को देखते हुए वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान होते हैं और कहते हैं, क्या यामोशी अपने तीसरे फॉर्म पर है, लेकिन वो उसके हमले को रोक नहीं पाया। वाकई में क्या ये इतना ताकतवर है? जिसके ऊपर अकीरा भी कहता है, तुमने एकदम सही कहा वेजिटा। चौथा गॉड क्योशिरो ये ताकतवर है और इसकी फाइनल फॉर्म का सामना करना कोई मजाक बिल्कुल भी नहीं है। पर तभी हम देखते हैं कि यामोशी दोबारा उठता है और क्योशिरो कहता है, बेवकूफ साइयंस, तुम अपने आप को खुश नसीब मानो कि तुम्हारा अंत मेरे हाथों हो रहा है और मेरी इस ताकत से, समझे? चलो भी अपने अंत को स्वीकार करो और अपने घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगो। फिर हो सकता है कि मैं तुम सभी की जान को बख्श दूं साइयंस। और तभी यामोशी अपनी पावर को अप करता है और यामोशी कहता है, भूल जाओ, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। क्योशिरो, तुम आज मेरे हाथों ही खत्म हो गए। मैंने अपने सभी साथियों से मरते समय यह वादा किया था कि उन सभी का मौत का बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा। तो तैयार हो जाओ लड़ाई के अंत के लिए। ये बोलने के बाद यामोशी अपनी ताकत को बहुत ही जोरों से चिल्लाते हुए बढ़ाता है, लेकिन तभी क्योशिरो उसके सामने पहुंचकर यामोशी के ऊपर अपना एक जोरों का पंच करता है। पर इस बार यामोशी उसके पंच को रोक लेता है। यह देखकर क्योशिरो थोड़ा सा हैरान होता है, पर उसी समय पर यामोशी उसके ऊपर एक जोरों का हिट करता है, जिससे क्योशिरो बहुत पीछे हट जाता है। क्योशिरो कुछ करता उससे पहले ही यामोशी का एक बहुत ही ताकतवर वार क्योशिरो से सीधा टकरा जाता है, जिससे क्योशिरो अपने फाइनल फॉर्म पर होने के बावजूद भी बहुत दूर जाकर गिरता है। यामोशी की इस ताकत को देखते हुए किंग कोराक तक हैरान रह जाते हैं, पर यामोशी रुकने का नाम नहीं लेता। वो दोबारा बड़ी तेजी से क्योशिरो के ऊपर अपना वार करता है, लेकिन क्योशिरो तुरंत खड़े होते हुए उसके हमले को अवॉइड करता है
और वो यामोशी को पकड़ते हुए एक प्लेनेट पे बहुत जोरों से जा टकरता है, जिससे यामोशी को इस बार चोट लगती है और क्योशिरो को भी। लेकिन तभी क्योशिरो यामोशी के ऊपर बैठ जाता है और वो लगातार अपने एक के बाद एक कई सारे पंच करता है यामोशी के ऊपर, जिससे यामोशी बच नहीं पाता और यामोशी को बहुत सारी चोट आने लगती है। जो सभी देखते हुए ब्रोली आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे राइजो रोकते हुए कहता है, तुम आखिर ये क्या करने चाह रहे हो? भूलो मत, यामोशी ने क्या कहा था कि उसकी इस लड़ाई के बीच में कोई भी नहीं आ सकता। यामोशी के ऊपर थोड़ा भरोसा रखो, समझे? और तब भी हम देखते हैं कि क्योशिरो यामोशी के ऊपर लगातार अपने कई सारे पंच करते हुए कहता है, क्या हुआ सैयन गॉड? क्या तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे? तुम्हें यह मंजर क्या याद नहीं आ रहा? सेम इसी तरह मैंने तुम्हारे सभी साथियों को मारा था और अब तुम्हारी बारी है। ये कहने के बाद क्योशिरो अपना पूरा जोर लगाते हुए यामोशी के ऊपर अपना एक जोरों का पंच करता है। पर तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ी रोशनी चमकती है और क्योशिरो बहुत दूर जाकर गिरता है, पर वो अपने आप को संभालते हुए कहता है, यह बात है तो अंत में तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हो, सैयन गॉड। और तभी हम देखते हैं यामोशी को, जिसने अपनी ताकत को बढ़ा लिया होता है। और यामोशी कहता है, बकवास बंद करो, इस लड़ाई को खत्म करने का वक्त आ चुका है। ये कहने के बाद यामोशी क्योशिरो की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ता है और तभी क्योशिरो यामोशी के ऊपर अपना एक जोरों का पंच करता है, लेकिन यामोशी उसके पंच को रोकते हुए क्योशिरो के ऊपर अपना हिट करता है, जिससे क्योशिरो बच नहीं पाता और वो बहुत दूर जाकर गिरता है। पर क्योशिरो तुरंत बाद खड़े होते हुए यामोशी के ऊपर अपना एक की ब्लास्ट करता है, लेकिन यामोशी के ऊपर क्योशिरो के अब हमले का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लगातार क्योशिरो अपने एक के बाद एक कई सारे वार करता है, जिससे वहां पर बहुत सारे धमाके होते हैं, लेकिन यामोशी सही सलामत खड़ा होता है। और यामोशी कहता है, खेलने का समय खत्म हुआ। मैंने अपनी इस ताकत को बरसों से रोक रखा था, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए क्योशिरो। ये कहने के बाद क्योशिरो के ऊपर यामोशी एक जोरों की किक करता है, जिससे क्योशिरो हवा में उड़ते हुए बहुत दूर जाने लगता है। लेकिन अचानक से यामोशी क्योशिरो के सर के ऊपर आते हुए उसकी गर्दन को जकड़ लेता है। क्योशिरो ये सब देखते हुए हैरान होता है और क्योशिरो कुछ करता उससे पहले ही यामोशी उसे एक प्लेनेट पे बहुत जोरों से दे के मारता है, जिससे तभी वहां पर एक धमाका होता है। क्योशिरो अपने एक हाथ की मदद से खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यामोशी उस हाथ के ऊपर अपनी एक कसकर किक करता है, जिससे क्योशिरो का वो हाथ वहीं पर टूट जाता है। और यामोशी के इस रूप और ताकत को देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। और तभी क्योशिरो कहता है, तुम्हारे अंदर आखिर इतनी ताकत भला कैसे, यामोशी? जिसके ऊपर यामोशी कहता है, जवाब एकदम साफ है। जब तुमने मेरे उन 5 साथियों को मेरी आंखों के सामने खत्म किया था, उस समय से ही मैंने अपनी ताकत को बढ़ाया था।
और आज तक मैंने अपनी इस ताकत का इस्तेमाल कभी भी नहीं किया, जिस कारण मेरी ये ताकत और भी शक्तिशाली हो गई। तो मरो क्योशिरो, तुम्हारा सफर आज यहीं पर खत्म होता है। ये बोलने के बाद यामोशी अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाता है, पर तभी क्योशिरो कहता है, मैं और तुम जैसे सैयन के हाथों कभी भी नहीं मरूंगा, और वो यहां पर आने वाले हैं, जिसके बाद तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। क्योशिरो के ये कहने के बाद वो अपने आप को ही सेल्फ डिस्ट्रक्शन करने की कोशिश करता है, लेकिन यामोशी का हमला काफी तेज होता है, जो कि क्योशिरो से आकर सीधा टकरा जाता है। और तभी वहां पर एक धमाका होता है, और उस धमाके के साथ क्योशिरो धूल में बदल जाता है।